Good morning students. Welcome in online classes of NRPS school. I hope you have seen my previous videos and understand very well and done homework given by me. So होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों. जल्दी से बुक्स ले लीजिए ताकि आपको समझने में और आसानी हो. बुक्स अवेलेबल है स्कूल में, आप ले लीजिए. अभी हम चैप्टर को वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. हमने पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने देखी. न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप्स के, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मोड वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाता है. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. एंड हेटेरोट्रॉप्स मोड जो होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दे कैन नॉट मेक देयर फूड ओन. वो खुद से खुद का फूड नहीं बना सकते और दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड. तो हेटेरोट्रॉपिक मोड्स में मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड्स पढ़ाए थे कि कितनी टाइप्स में कितनी कैटेगराइज किया गया है हेटेरोट्रॉपिक मोड्स को. तो जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कई टाइप्स में डिवाइडेड है, 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. और उसमें था पैरासाइटिक प्लांट्स मैंने पढ़ाए. पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट, और जिस प्लांट से वो फूड लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट प्लांट. इसका एग्जाम्पल था कस्कुटा और डॉडलर प्लांट. डॉडर जो है, डॉडर आपने देखा होगा जिसमें से जो फाइबर्स बाहर निकलते हैं, रूट्स, फाइबर लाइक रूट्स जो हैं वो बाहर आती हैं, और जो होस्ट प्लांट होता है उसके अंदर जाके उसे एब्जॉर्व कर लेती है न्यूट्रिशंस को. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, नेक्स्ट था सेप्रोफाइटिक plants. Saprophytic plants, the plants like molds, mushroom and yeast which feed on dead and decaying plants and animals are called saprophytic plants. Saprophytic plants lack in chlorophyll lack होता है, so they can't make their own food and they depend on decaying and dead plants matter. इसका एग्जाम्पल है फंगीज हैं जैसे मशरूम जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, और कुछ मशरूम्स ईडेबल होती हैं और कुछ मशरूम जो होती है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, जहरीली भी होती है. इसके अलावा हमने लास्ट टॉपिक कल का पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Insectivorous plants, the plants such as pitcher plant, Venus flytrap, sundews which eat small insects are called insectivorous plants. और ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये क्यों इंसेक्ट्स को लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन न्यूट्रिशन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स, सो दे ईट इंसेक्ट्स. पिक्चर प्लांट के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और लिखवाया भी था कि पिक्चर प्लांट जो होता है वो पिक्चर जो लीव्स है, लीव्स मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक शेप, एंड जो उसकी पूरी पिक्चर की अंदर की लाइंड होती हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर से डाउनवर्ड लाइंड होती हैं, जिससे जब भी इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठता है तो जो पिक्चर का कवर होता है वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो अंदर चला जाता है. पिक्चर के अंदर बहुत सारे, जो पिक्चर प्लांट का जो पिट है उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिससे वो डाइजेस्ट कर दिया जाता है. आज हम एक इंसेक्टिवोरस में एक प्लांट और रह गया था जिसका पीछे आपका बैक में क्वेश्चन भी है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. सनड्यू प्लांट. पिक्चर प्लांट कैसे इंसेक्ट को ले रहा है वो तो हमने कल पढ़ लिया था, प्रीवियस वीडियो में देखा था. आज हम देखेंगे सनड्यू प्लांट. देखो बच्चों, सनड्यू प्लांट्स जो होता है वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऐसे बॉल, जो लीफ है ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ मॉडिफाइड हो जाती है और स्पाइक्स में मॉडिफाइड हो जाती है. स्पाइक्स मतलब कांटों के जैसे, ठीक है. तो इस तरीके से उसमें से स्पाइक्स निकलते हैं और यहाँ पर ये जो स्पाइक्स हैं इस पर एक स्टिकी सब्सटेंस, बहुत चिपचिपा सा सब्सटेंस जो होता है वो सीक्रेट होता है ना, रिलीज होता है.
और जैसे ही इंसेक्ट क्या होगा, इस पर आके बैठेगा तो ये जो स्टिकी सब्सटेंस है इससे ये क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद में इस इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, सनड्यू प्लांट जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। लीव्स हैव टेंटिकल विद ड्रॉपलेट्स, इन जो ये स्पाइक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं, इनका साइंटिफिक नेम होता है टेंटिकल्स। लीव्स हैव टेंटिकल with droplet of sticky substance at the ends। तो इसमें लिखते हैं हम लोग, leaves have tentacles with the sticky droplets, with the sticky droplets at the end। ये जो है ये टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के एंड पे स्टिकी ड्रॉपलेट्स होती हैं। इंसेक्ट विच सिट ऑन द लीव्स गेट स्टक टू द स्टिकी सब्सटेंस। जो भी इंसेक्ट है जब वो सिट इस पे बैठेगा, insect when sit on this sticky substance, it stuck and trapped by the plant। ठीक है, इंसेक्ट व्हेन सिट ऑन दिस स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस पे जैसे ही बैठेगा, जो स्टक इंसेक्ट है वो स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा, एंड ट्रैप्ड बाय द प्लांट, प्लांट से वो क्या, प्लांट उसको क्या कर देगा, ट्रैप कर लेगा। तो ये सनड्यू प्लांट्स का जो क्वेश्चन है पीछे की तरफ, तो वो मैंने आपको लिखवाया है। सनड्यू प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके का होता है, लीव्स हैव टेंटिकल विद द स्टिकी ड्रॉपलेट एट द एंड, insect when set on this sticky substance is stuck and trapped by the plant। नेक्स्ट जो है, अब आप जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो लास्ट टाइप है वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स। देखिए सिम्बायोटिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो एक पार्टनरशिप वाला होता है, मतलब जैसे साझेदारी होती है। एक पार्टनरशिप जब हम किसी भी चीज़ में करते हैं तो जैसे 50-50% या कितना भी होता है तो एक दूसरे को प्रॉफिट मिलता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी एक दूसरे का होता है और लॉस जो होता है वो भी एक दूसरे का होता है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स जो होते हैं वो एक पार्टनरशिप वाली रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही जो प्लांट्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं सिम्बायोटिक plants। The plants live in association with other plants and share nutrient and shelter। जो प्लांट्स हैं वो एसोसिएशन में रहते हैं, एसोसिएशन मतलब मिलकर रहते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे को, और विद अदर प्लांट्स एंड शेयर न्यूट्रिएंट एंड शेल्टर। तो डेफिनेशन अगर आती है तो सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, द प्लांट्स लिव इन association with other plant and they share nutrients and shelter। रहने की जो जगह है शेल्टर और न्यूट्रिएंट जो है वो एक दूसरे को शेयर
करते हैं। सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है जो टू प्लांट्स के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। द रिलेशनशिप बिटवीन two plants are called सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन्स। लाइकेन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड ग्रीन एल्गी विच लिव इन एसोसिएशन विथ ईच अदर। लाइकेन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है एल्गी एंड फंजाई का। एल्गी देखो ग्रीन कलर की आपने देखी होगी, एल्गी ग्रीन कलर की होती है और फंगस जो होती है वो नॉन ग्रीन प्लांट है। सो ये दोनों एक साथ रहते हैं और ऐसी जगहों पे जहाँ पे नमी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में, जहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, वहाँ लाइकेन्स मोस्ट ऑफ दिखाई देती है। जो रॉक्स वगैरह होती है उनके ऊपर लाइकेन्स देख सकते हैं इजीली। तो लाइकेन्स में जो रिलेशनशिप होती है वो टू प्लांट्स के बीच में है, वो है एल्गी और फंगस। अब जो एल्गी है क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट है उसके अंदर, क्लोरोफिल है, सो दे मेक फूड, वो खाना बनाएगी, फूड बनाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड जो फंगस है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, मतलब रहने की जगह जो है वो प्रोवाइड करेगी, और इसके अलावा जो मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट है वो उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो जो फंगस है और एल्गी है वो दोनों किस रिलेशनशिप में रहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं। द फंगस गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एल्गी, जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट देता है, न्यूट्रिएंट ले लेता है एल्गी से, एंड एल्गी गेट शेल्टर फ्रॉम द फंगस। तो लाइकेन जो है ये बहुत क्वेश्चन आता भी है। लाइकेन जो है, लाइकेन इज lichens are the combination between algae and fungus। ठीक है, एल्गी और फंगस के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं उसको हम बोलते हैं लाइकेन्स। और ये लाइकेन्स में जो एल्गी है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगी, एल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड फंगस प्रोवाइड shelter to the algae. So these kind of relationship is called symbiosis relations. Some other examples also we have. Some fungi live in the roots of tree. कुछ फंगस होती हैं जो ट्री की रूट्स में रहती हैं और उनसे जो ट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिएंट, और जो ट्री फूड बना रहा है वो खुद अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो इस तरीके के भी कई प्लांट्स जो हैं उनके रूट्स में सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड इसका एग्जाम्पल है वो है द रूट्स ऑफ लेगुमिनेसी प्लांट। लेगुमिनेसी देखिए बच्चों, लेगुमिनेसी होता है वो प्लांट्स जिससे हमको दालें मिलती है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, मतलब वो ही प्लांट्स को हम बोलते हैं लेगुमिनेसी फाइलम में आते हैं वो सारे। तो लेगुमिनेसी की जो रूट्स हैं उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करता है लेगुमिनेसी फाइलम के साथ में, और जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड उसका एक मेन वर्क होता है क्योंकि हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। हमारे एनवायरनमेंट में लगभग 78% क्या है, नाइट्रोजन है मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, बट जो 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी प्लांट्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो इसके लिए वो क्या करें, तो इसके लिए कुछ प्लांट्स तो क्या हो जाते हैं, इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं।
और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। तो जो लेगुमिनेसी जो फाइलम है उसके जितने भी उसकी रूट्स में क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। एनवायरनमेंट की, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया और नाइट्रेट किसको प्रोवाइड करा दी, लेगुमिनेसी प्लांट्स को। और वो प्लांट ने जो फूड बनाया वो न्यूट्रिएंट किसको मिल गया, वापस से राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो रहे हैं, बेनिफिशियल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये इस तरीके की रिलेशनशिप होती है। इसीलिए क्या होता है, जब बोला जाता है रिप्लेनिश करते हैं हम सॉइल को, सॉइल में जब न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है तो बोला जाता है कि एक हमें अल्टरनेट में क्रॉप्स लगाने चाहिए। मतलब अल्टरनेट, एक फसल आपने लगा दी, उसके बाद में एक साल में एक बार एक लेगुमिनेसी कुल या लेगुमिनेसी फाइलम के जो फसल है वो ज़रूर लगानी चाहिए। लेगुमिनेसी मतलब दालें वगैरह, जिससे क्या होता है, जो सॉइल है, सॉइल में नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और सॉइल जो है वापस से फर्टाइल हो जाती है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी हम लिखेंगे अभी। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में हमने 2 एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट इज लाइकेन। लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। एंड जो एल्गी है, एल्गी प्रोवाइड फूड टू लाइकेन एंड फंगस, एंड फंगस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू एल्गी। नेक्स्ट कुछ के प्लांट, जैसे अभी मैंने बता रही थी आपको कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, द रूट्स ऑफ लेगुमिनेसी प्लांट सच एज पी कॉम्बिनेशन राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ठीक है, तो जो इसमें सिम्बायोसिस में आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया combined with leguminous प्लांट्स। ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कंबाइन होता है लेगुमिनस प्लांट्स एंड इट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट है वो मिल जाते हैं, नाइट्रेट न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को मिल जाता है। अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ हमारे हेट्रोट्रॉफिक मोड के टाइप्स के। हेट्रोट्रॉफिक मोड के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार हम ढंग से देखें तो कौन कौन से हो गए। हमने पैरासाइटिक पढ़ लिया, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक हो गया, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। तो 4 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करते हैं हम किसको, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट। रिप्लेनिशिंग मतलब क्या होता है, देखो अगर एक ही तरह की क्रॉप, हम जैसे फील्ड में कभी जाते हैं तो क्रॉप्स लगी हुई हैं, फसल लगी हुई हैं, और वो जो फसल है वो अलग अलग फसलें जो होती है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। अब कुछ न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, जब हम एक ही तरह की क्रॉप बार बार में लगाते हैं तो सॉइल में एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट की।
इस न्यूट्रिएंट को की पूरी करने के लिए, इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए, डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम कुछ फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि ये जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में, जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट है उसको अवॉइड हो जाए, वो कम हो जाए। तो इसलिए जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल होते हैं और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स होते हैं। नेचुरली, कुछ नेचुरली भी होते हैं। और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं उसके अंदर आता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनकी कमी को आर्टिफिशियल मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र्स के से हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यूरिया, पोटाश, इनके नाम सुने होंगे, ये सॉइल के अंदर डाला जाता है ताकि इन न्यूट्रिएंट की क्या हो जाए, कमी को पूरा किया जाए। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो नेचुरली रिप्लेनिश का एक मेथड है, नेचुरली रिप्लेनिश का मेथड, वो मैंने अभी आपको बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नेचुरली क्या करता है, सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कम कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव क्रॉपिंग करनी चाहिए। अल्टरनेटिव फसल लगाना, इसका मतलब है कि आप एक फसल अगर सीरियल्स, अनाज की लगा रहे हो, तो नेक्स्ट फसल आप कौन सी लगाओगे, पल्सेस वगैरह की, दालों वगैरह की लगा दो। तो इससे क्या होता है, सेम जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल को मिलते रहते हैं और एक ही न्यूट्रिएंट की सॉइल में बार बार कमी नहीं आती, जिससे सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी और वी प्रोड्यूस लार्ज स्केल ऑफ क्रॉपिंग। सो फार्मर्स एंड गार्डनर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल बिफोर सोइंग सीड। जब सीड लगाया जाता है तो उससे पहले ही मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। और प्लांट्स जो है वो एक ही टाइप, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, मैं जो आपको करवा देती हूँ अभी, क्योंकि पीछे की तरफ इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसको मैं अभी आपको करवा रही हूँ। Why does a farmer add manure or fertilizers to the soil? ठीक है, इस टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है आपके, तो उसको आप अच्छे से लिख लें और याद कर लें। Why does a farmer add manure and fertilizers to the soil? लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर मैं लिखा रही हूँ। इन प्रेजेंट टाइम फार्मर्स नीड मोर क्रॉप्स In present time, farmer need more crops yield to fulfill our needs, so it becomes necessary to replenish the soil artificially by adding fertilizers.
because plants absorb nutrients from the soil different plants required different nutrients. So why does a farmer add manure and fertilizers to the soil? In present time, farmer need more crops yield to fulfill our needs. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए जो फार्मर है उसको बहुत तरह की क्रॉप्स जो है वो अभी लगानी पड़ती है. नेसेसरी टू रिप्लेनिश, सो इट बिकम नेसेसरी टू रिप्लेनिश द सॉइल आर्टिफिशली. इसलिए जो आर्टिफिशली सॉइल है, सॉइल को रिप्लेनिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से ही प्लांट जो हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं. एंड डिफरेंट प्लांट रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट. तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. तो अब ये आपका जो टॉपिक है बच्चों, हमारा चैप्टर 1 जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है, एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है. अगर आप लोग बुक्स ले लेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को और भी समझ में आ जाएगा. और आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ. तो आज का होमवर्क लिखिए बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सनड्यू ट्रैप इंसेक्ट्स. अब जब स्टार्ट किया था मैंने ये वीडियो तभी मैंने लिखवा दिया था आपको, वही आंसर है इसका. हाउ डज सनड्यू ट्रैप इंसेक्ट्स. टेंटिकल्स होते हैं सैंड्यूज में, जो लीव्स आती हैं. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स एंड टेंटिकल्स हैव स्टिकी सब्सटेंस. व्हेन इंसेक्ट सेट ऑन द सैंड्यू प्लांट्स इट स्टक एंड डाइजेस्टेड बाय द प्लांट. ठीक है, यही आंसर है इसका. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू insectivorous plants eat insects. ये थिंक एंड आंसर है आपका. थोड़ा सा आप लोग भी सोचें, सारा सोचने का काम हम लोग भी नहीं, आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दें. और ये क्वेश्चन देखती हूँ कि कौन बच्चा बहुत अच्छे से इसको आंसर को करके लाता है. तो ये है, वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट. कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, क्या पर्पस है. ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, ये आपको अपने लैंग्वेज में अच्छे से इसको लिखना है. तो आज का जो चैप्टर है अपना कंप्लीट हो चुका है. आप अच्छी से हैंड राइटिंग में ये दोनों ये वर्क दिया गया जो वर्क है वो करना है आप लोगों को. सो थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.